तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं आर एल के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम जो कि त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। जो कि यह जो कराने वाले क्वेश्चन हैं, ये जो 2014 से लेकर जो 2026 तक पूछा गया प्रश्न है, ये सब हम आज कराने वाले हैं। जो भी त्रिकोणमिति से अभी तक जो भी सवाल आया है वे सब आज क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा में एकदम 100% यहीं से लड़ेगा। यहीं से आप देखेंगे परीक्षा में जो 2026 का जो 27 का मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, यहीं से एकदम क्वेश्चन आएगा, जो कि एकदम 100% एकदम वायरल पेपर है। 100% वायरल, जो पिछले वर्षों में विगत है, जो पिछले वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, जो कि आने की संभावना इसी में से रहता है। तो चलिए हम त्रिकोणमिति का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे जो पहले के क्लासेस में हम जानते हैं कि इससे पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा चुके हैं कि त्रिकोणमिति के जो परिचय वो दे चुके हैं, जो कि इसका बेसिक वो सब बता दिए हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए बिना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, हम ऑब्जेक्टिव आज क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यहीं से एकदम 100% यहीं से आने वाला है पेपर में। बिहार मैट्रिक की परीक्षा में 100% यहीं से आएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं त्रिकोणमिति का। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √3। अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया है, तो 10a बराबर 1/√3। तो 10 बीटा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 2024 के परीक्षा में या बिहार मैट्रिक के परीक्षा में 2024 के परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए अब बनाते हैं। तो हमको क्या दिया है, तो हमको दिया है यहाँ पे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √3 दिया है। जो कि हम जानते हैं कि √3 किसका मान होता है, तो √3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। 10 60 डिग्री का मान होता है। इधर दिया है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो √3 है, 10 60 डिग्री का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कटा सकते हैं। 10 इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 से 10 कट गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना गया, 60 डिग्री आ गया। जो कि यहाँ पे आया है 10 से 10 यह कट गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना गया, 60 डिग्री। यहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया है कि 10a बराबर 1/√3 है। तो 10b का मान ज्ञात कीजिए। तो 10a अल्फ़ा, जो 10 अल्फ़ा अब बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है, तो 10 30 डिग्री का, जो कि 10 30 डिग्री का मान है। तो 10 30 डिग्री का मान यहाँ पे भर दिए, और यहाँ पे इधर भी 10 देख रहे हैं, इधर भी 10 देख रहे हैं। तो 10 से 10 कट गया। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा का मान कितना गया, तो अल्फ़ा का यहाँ पे मान देख रहे हैं कितना गया, तो अल्फ़ा का मान आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री आ गया अल्फ़ा का मान। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है हमको 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। अल्फ़ा का मान कितना डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दिए। तो बीटा का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो बीटा का मान मिल जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ गया, तो बीटा का मान आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, बीटा का मान 30 डिग्री आ गया। जबकि हमको प्रश्न में पूछ रहा है कि 10 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, 10 बीटा का। जबकि बीटा का मान 30 डिग्री है, तो 10 बीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ पे आया है 30 डिग्री, बीटा के स्थान पर हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री हम लिख दिए। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में कितना दिया है, 1/√3 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर ए तो ए बटा बी होगा। यहाँ पे ए बटा बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए इसका मान अब निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होता है। जबकि हमको साइन थीटा बराबर दिया है ए बटा क्या दिया है, ए बटा बी 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 दिया है। ए का मान ए दिया है, बी का मान पी का मान ए हो गया और एच का मान बी हो गया। हमको किसका पूछा है, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। जबकि एच हमको क्या होना चाहिए, तो एच का मान हमें बी होना चाहिए। तो हमेशा एच क्या रहेगा, तो एच हमेशा नीचा रहेगा, जो कि एच हमेशा नीचा रहेगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन एच नीचा है। तो इसमें एच नीचा है, एच नीचा रहेगा जो कि बी है। तो एच बराबर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर सी में बी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसमें एच के मान में बी है और इसमें एच के मान में ए है, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहीं से बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा का हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे होंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो जो कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम कर रहा है। तो कॉस थीटा का इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जैसे 5 का व्युत्क्रम हमको कह दिया तो 1/5 हो जाता है। तो इसी प्रकार हमको कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछा है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/cos थीटा। तो हम जानते हैं कि 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या है इसमें देखेंगे, तो सेक थीटा ऑप्शन नंबर ए टेन थीटा है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कॉस थीटा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सेक थीटा हमें चाहिए, सेक थीटा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया है कि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 2√2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, जो कि 2024 के मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए नंबर है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी है 1/√3/2, ऑप्शन नंबर डी है 2/√3 है। तो इनमें से कौन आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो चलिए अब हल करते हैं कैसे होगा। तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 2√2 कॉस थीटा दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है इसको हम इधर भेज देंगे। क्यों इधर भेज देंगे, इधर क्या है, √2 इंटू है, गुना है, ये √2 इंटू कॉस थीटा है। तो हम कॉस थीटा को इधर भेज देंगे साइन थीटा की ओर। तो इधर गुना में है, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अब भागा क्या आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। इसके बराबर क्या आ गया, √2 हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर √2 हो गया। जबकि हमको किसका मान निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है P बटा क्या होता है, P बटा B होता है। जबकि P का मान कितना है, √2
अब बी का मान कितना है 1, बी का मान 1 है। तो हमको किसका पूछा है, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी होता है, एच बटा बी होता है। तो यहाँ एच का मान दिया है हमको, तो एच का मान हमको नहीं दिया है, तो एच का मान निकालेंगे। एच का मान क्या होता है, तो एच के मान जो होता है क्या होता है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों का, पी का स्क्वायर क्या करेंगे, पी का स्क्वायर इधर कर रहे हैं, जो एच हमारा कैसे निकलेगा, तो एच निकलेगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारा पी कितना दिया है, पी हमारा दिया है √2 और बी कितना दिया है 1, तो यहाँ पे करेंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस बी, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 तो कितना आ गया, √3 आ गया। एच का मान कितना गया, √3 आ गया एच का मान। तो हमको क्या चाहिए, सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है, एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया √3, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। बी का मान कितना आ गया, बी का मान यहाँ से निकाले हैं जो कि बी का मान 1 है, यहाँ पे 1 है बी का मान, तो √3/1 हो गया, जो कि सेक थीटा बराबर कितना आ गया, √3। तो हमारा √3 देखेंगे तो ऑप्शन 1/√3 जो कि गलत है, ऑप्शन बी √3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, यदि कॉस थीटा बराबर x तो टेन थीटा बराबर क्या है। यह 2025 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब हल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। ऑप्शन बी कर रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी कर रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी देखिए क्या कर रहा है, एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, एक्स, तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। तो जबकि कॉस थीटा का मान कितना दिया है, कॉस थीटा का मान दिया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो गया, कुछ नहीं है तो h का मान 1 हो गया, तो b का मान कितना हो गया x, h का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो हमको किसका मान पूछ रहा है, तो पूछ रहा है हमको टेन थीटा, हमको पूछा है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे p/b होता है, तो b का मान कितना है, तो b का मान हमको मिल गया x मिल गया b का मान, तो b का मान x रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे x किसका किसका मान है, देखेंगे यहाँ पे x किसका किसका मान है, जो कि नीचा x रहना चाहिए। तो x किसका किसका मान है, तो ऑप्शन ए का भी x नीचे में है, b जो कि है नीचे में है, यहाँ पे ऑप्शन बी भी देख रहे हैं कि जो कि नीचा में x है, और ऑप्शन सी और डी जो कि नीचा में x नहीं, तो ये दोनों कट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे ए और बी, इस दोनों में से देखेंगे। अब p निकालना है, तो p कैसे निकलेगा, तो h में p कैसे निकलेगा, तो जो p अब कैसे निकलेगा, तो चलिए p निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि हमेशा p निकलता है जब h स्क्वायर में से माइनस करेंगे, h स्क्वायर में से क्या करेंगे, तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करेंगे तभी p निकलेगा। तो h स्क्वायर कितना है, तो h स्क्वायर कितना है, तो हमारे पास h का मान आया है 1, तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हो गया तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, माइनस b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर x है, तो x लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया कितना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, p का मान आ गया। तो यहाँ पे देखे हैं कि p/b है, तो p का मान कितना गया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए देखते हैं। दिया है टेन थीटा बराबर 12/5,
तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है 5/12, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5/13, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13/5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 12/5। तो चलिए अब इसका हल करते हैं। तो हमको दे दिया है कि टेन थीटा का मान कितना दे दिया है, तो टेन थीटा का मान दे दिया है हमको, टेन थीटा का मान कितना दे दिया है, तो 12/5 दे दिया है 5। तो हम टेन थीटा बराबर क्या दिया है, तो टेन थीटा बराबर क्या दिया है, तो टेन थीटा बराबर 12/5 हमको दे दिया है। तो हमको किसका, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो P का मान कितना आ गया, P का मान 12 मिल गया। अब B का मान कितना आ गया, B का मान 5 मिल गया हमको। तो हमको किसका निकालना है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, H होता है। तो यहाँ पे हमको B मिल गया कितना, B मिल गया 5। तो यहाँ से हम B ले लेंगे, तो B बराबर 5। तो ऊपर देखेंगे कि किसका किसका 5 है। तो ऑप्शन ए भी देख रहे हैं तो इसका भी 5 है ऊपर, ऑप्शन बी भी देख रहे हैं तो इसका भी 5 ऊपर है, ऑप्शन सी देख रहे हैं तो इसमें 5 ऊपर नहीं है, ऑप्शन डी देख रहे हैं तो इसमें 5 नहीं है। ई दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो एच निकालेंगे। तो एच हमेशा क्या होता है, तो एच हमेशा किसका जोड़ होता है, तो परपेंडिकुलर प्लस आधार का बेस का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ होता है। तो यहाँ बी का स्क्वायर कर देंगे। तो एच बराबर क्या आ जाए, पी बराबर कितना है, 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर अब प्लस बी कितना दिया है, बी बराबर 5 दिया है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 144 अब प्लस 25 कितना होता है, 169 हो जाता है। 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया 13। तो यहाँ 5/13 रख देंगे। 5 बटा कितना, 13, 5/13। तो 5/13 बटा में 5/13, 5/13 आ गया। कॉस थीटा का मान कितना गया, 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2025 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। 2025 में यह पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1√1 प्लस पी स्क्वायर, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है P/√1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है 1/√1 प्लस पी स्क्वायर कह रहा है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या दिया है, पी दिया है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, जबकि हमको साइन थीटा बराबर P दिया है। तो P पहले से ही दिया है, यानी H का मान हमको क्या है, 1 है। H का मान क्या हो गया, 1। साइन थीटा के ही मान दे दिया है हमको P। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। P दिया है तो हम H का मान लिए 1 मान लेंगे ना। तो अब सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है H/B, जो कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो H निकल गया। H कितना है, तो H का मान 1 है, यहाँ से मिल गया H। साइन थीटा से H का मान निकल गया। H का मान कितना है, तो H का मान 1 है। तो H का मान 1 ऊपर रहेगा। देखेंगे ऑप्शन कौन कौन है, इसमें ऊपर नहीं है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी एक ऊपर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी और डी देखेंगे। तो ऑप्शन बी में भी एक ऊपर है, ऑप्शन डी में भी एक ऊपर है। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान कैसे निकलेगा, तो बी का मान जो है कैसे निकलेगा, तो H² माइनस पी स्क्वायर करेंगे तभी बी का मान निकालेंगे, जो कि H का मान कितना दिया है, H का मान यहाँ से निकाले, H का मान 1 है। तो 1 का स्क्वायर माइनस पी कितना है, P बराबर P दिया है। तो P बराबर हमको P दिया है, तो P बराबर P रख देंगे। तो 1 माइनस यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ पे P² हो गया। तो 1 माइनस पी स्क्वायर, 1√1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/√1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि 1/√1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है। तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, जो कि 2024 के परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 1 डिग्री, ऑप्शन सी है 1/√3, ऑप्शन डी है जो कि 1/√2 है। तो चलिए एक प्रश्न कैसे बनेगा, तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एक बना लिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, इसका नाम भी रख देते हैं, ए हो गया इसका, अब बी हो गया, सी हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, एंगल ए, अब एंगल बी, एंगल सी, तीनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री योग होता है। जबकि दे दिया है कि एंगल सी कितना है, यहाँ पे दिया है एंगल सी बराबर कितना है 90 डिग्री है। एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। कितना है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ एंगल सी बराबर कितना है, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री हमको दे दिया है। तो एंगल सी के मान पर हम 90 डिग्री भर देंगे। अब बी, ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। तो एंगल सी के मान पर हम कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, अब कोण सी हमको नहीं, कोण सी हमको दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कोण सी के स्थान पर 90 डिग्री भर देंगे तो बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो कोण ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, कोण ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, कोण ए प्लस बी बराबर आ गया 90 डिग्री। तो हमको किसका मान पूछा है, तो हमको मान पूछा है साइन, यहाँ पे पूछा है कि साइन ए प्लस बी, जबकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान ज्ञात करना है, जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हमको क्या, सबसे पहले इसमें क्या जानने की ज़रूरत है, तो हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, पाई का त्रिकोणमिति में मान कितना होता है, तो 180 डिग्री में 180 डिग्री मान होता है। तो यहाँ पे 4 दिया है, तो 180 डिग्री पाई/, कितना दिया है, पाई/4 दिया है। तो हम एक जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का जो डिग्री मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, और उसमें /4 है, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 चौके 16 हो गया, 4 × 25 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो पाई/4 का मान कितना गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे √2 उतार देंगे, और साइन हो गया, और पाई/4 है, तो जबकि पाई/4 का वैल्यू कितना आया है, तो 45 डिग्री, प्लस कॉस पाई/4 है, तो कॉस पाई जानते हैं कि पाई/4 का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री हो गया। तो √2 हो गया, और साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो अब इसको हल कर देंगे, तो यहाँ √2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया √2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2/√2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि 2 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2, जो कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो tan² थीटा -1 का मान हमको ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है, तो साइन थीटा बराबर
√3/2 दिया है। तो हम √3/2 किसका मान है, तो √3/2 किसका मान है, तो 10/60 √3/2 किसका मान है, यहाँ पे हम देखे हैं कि √3/2 किसका मान है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान है। कितना, साइन 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन इधर भी है इधर भी है, तो साइन से साइन कैंसिल आ गया है, मतलब थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हमको किसका पूछा है, तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ 10 स्क्वायर हो गया, थीटा बराबर कितना आया 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। तो 60 डिग्री हो गया -1 हो गया। तो 10/60 का मान कितना होता है, तो 10/60 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या क्योंकि 10 स्क्वायर है, अब -1 हो गया। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए √3 गुने √3 है, तो क्या होता है, तो 3 निकलता है, 3, तो 3 आता है। तो भाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अब -1 हो गया, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 2 हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। तो कह रहा है कट 12 डिग्री इंटू कट 38 डिग्री इंटू कट 45 डिग्री इंटू कट 60 डिग्री इंटू कट 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। ये प्रश्न VBI है, क्या है, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी ऐसा इस टाइप पर प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए इसको समझाते हैं। कह रहा है कि कट 12 डिग्री और कट 38 डिग्री है, इंटू कट 52 डिग्री या कट 60 डिग्री या कट 78 डिग्री है। जो बीच में बूंदा है, देख रहे हैं बूंदा है, ये गुना है। बूंदा का मतलब क्या है, गुना। बूंदा का मतलब क्या है, इसके बीच में गुना 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 है। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो जिसको जोड़ने पर हमको क्या आ जाए, 90 डिग्री मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए, उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो किसको किसको जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जा रहा है, तो किसको किसको जोड़ने पर, तो 10 जो है कट 12 डिग्री या कट 78 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। इधर किसको जोड़ेंगे, तो कट 38 डिग्री और कट 52 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमको 90 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 90। तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या बदल सकते हैं, तो इसको हम क्या बदल सकते हैं, तो इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 78 डिग्री हम लिख सकते हैं। 90 - 12 घटाएंगे तो 78 डिग्री, जो कि कट 10 कट जाएगा और ई भी दोनों कट जाएगा, तो 1 बचा, 1 गुने कट 60 डिग्री बचा। तो कट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कट कितना है, तो कट 60 डिग्री, तो कट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/√3। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है 1/√3 आ गया, क्या है, 1/√3, इसका आंसर आ गया है। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए समझते हैं 12 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कॉस थीटा, क्या है, कॉस 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा बराबर 24। यहाँ पे दिया है 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सेक थीटा, ऑप्शन बी टेन थीटा, ऑप्शन सी साइन थीटा, ऑप्शन डी कॉट थीटा है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस हम यहाँ पे क्या है, तो कॉसेक थीटा 90 - थीटा है, तो हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। इंटू यहाँ कॉस 90 - थीटा है, तो नहीं, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कॉसेक 90 - थीटा है, क्या है, कॉसेक
यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के बदले हम सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ कॉस थीटा है, तो हम बताए थे कि कॉस थीटा का पूरक क्या होता है, तो कॉस थीटा का पूरक होता है साइन थीटा, साइन पूरक होता है, और थीटा है तो थीटा लिख देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर हम साइन थीटा लिख देंगे। तो सेक थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो सेक थीटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/, सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या होता है, तो 1/, साइन थीटा होता है, आई इंटू सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से पहले है से है साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा है, तो यहाँ आ गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या करता है, क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि 3tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या मान होगा, जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जो अभी तक हम 13 क्वेश्चन कराए हैं, तो 13 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप बताइए कि 13 में से आपका कितना सही हुआ है, 13 में 13 सही हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। अगर 13 में 13 सही हो गया तो आप पढ़ाई ठीक से किए हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं, चलिए अब इसको समझते हैं क्या कर रहा है। चलिए कह रहा है 3tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 3tan स्क्वायर हम जानते हैं कि 10 60 है, तो 3tan स्क्वायर 60 है, तो 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, तो 3 इंटू रूट का पावर कितना होता है, 1/2 इंटू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 कितना होता है, तो 9 होता है, जो कि 9 आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हो गया, 9, आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न है। तो हमेशा यह प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी में से प्रश्न आएगा, एकदम 100% 100% इसी में से प्रश्न आएगा। तो चलिए अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है यदि a + b + c त्रिभुज ABC के कोण होते हैं, तो कॉसेक a + b/2 का मान किसके बराबर है, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि क्या है, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, कॉसेक है, तो कॉसेक का पूरक क्या होता है, तो कॉसेक का पूरक होता है सेक, सेक। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो सेक होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि b + c a + b दिया है, a + b/2, एक भुजा नहीं दिया है, जो कि ABC होता है, तो एक भुजा नहीं दिया है, एक भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक भुजा नहीं दिया है, तो इधर क्या एक भुजा कौन नहीं दिया है, तो C नहीं दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C/2 हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, C/2, C/2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक/2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। हमको मान इस ऑप्शन में से देखना है कि किसका मान 1 के बराबर है, जो कि 2025 में प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस यहाँ पे दिया है कॉस 60 डिग्री,
तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1/2 हो गया, जो कि यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 दूना 4 तो 5/4 आ गया, जो कि ई नहीं होगा, ऑप्शन 1 के बराबर ई नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे, साइन 90 इंटू कॉस 90 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, जो कि 1 गुने 0 से करेंगे तो 0 आ जा रहा है, जो कि ई भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का रहा है, तो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 3/4 हो जाएगा, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है साइन 45 इंटू 1/cos 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, इंटू cos 45 का भी क्या मान होता है 1/√2 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 हो गया, ई वाला क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ई इंटू √2 हो गया बटा 1, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ गया। हमसे पूछा था कि कौन 1 के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, 1/√3 है, जो कि 1/√3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी 1/√3 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, जो कि 2025 में पूछा गया था। तो डिग्री मान हमको याद कर लेना है, डिग्री मान अधिक पूछता है, इससे 5-6 नंबर का रहता है सवाल। तो चलिए डिग्री मान याद हो जाना चाहिए, बता दिए हैं कि डिग्री मान कैसे याद करना है इससे पहले के क्लासेस में। यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना है, तो cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लिए। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान कितना होता है बताइए, साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, उसका स्क्वायर करना है, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए, यदि यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर बीटा, बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि हमको अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा के भी मान 60 डिग्री है, अल्फ़ा के भी मान 60 डिग्री है, बीटा का भी मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री या माइनस 60 डिग्री, तो क्या आ गया, 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 डिग्री आ गया। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए अब समझते हैं। 20 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे 2tan a का मान कितना है, तो 30 डिग्री, यहाँ a के मान पर 30 डिग्री भर देंगे। यहाँ पे दिया है a बराबर 30 डिग्री, तो a के मान पर क्या भर देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री भर दिए।
तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। अब बटा 1 हो गया माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर ए जो कि 10 30 है, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, जो कि स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ 2√3 हो गया, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसको अब घटा लेंगे, 2/√3 हो गया, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2/3 हो गया। यहाँ पे 2 हो गया इंटू 2/√3 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 से √3 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा है, √3। तो इसमें देखेंगे कि √3 किसके बराबर है, तो √3 किसके बराबर होता है, तो 10 60 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि 10 60 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए 2 10 30, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि 2 10 60, ये भी ऑप्शन है, 2 नहीं खाली 10 60 डिग्री होगा। तो 10 60 डिग्री हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट। तो आप 20 प्रश्न किए हैं, 20 में कितना मार्क्स आया जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि 20 में आपको कितना सही हुआ। इसमें से ही प्रश्न आने वाला है, ऑब्जेक्टिव इसी में से 100% एकदम इसी में से लड़ेगा प्रश्न, जो कि VVI प्रश्न करा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर, लाइक करना ना भूलिएगा। तो RL क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम और सारा नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे।